हेलो व्यूअर्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो बेसिकली बिकॉज टुडे इज़ 10th of August 2024 एंड वी डू हैव द बैंकेक्स एक्सपायरी बाय द कमिंग मंडे। यानी कि मैं अब आपके सामने जो रिसर्च रखने जा रहा हूँ उसके अंदर मैं यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली बैंक निफ्टी एनालिसिस, बैंकेक्स उसके साथ मैं इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज हमारे पास मंडे की एक्सपायरी है, दैट्स वाई। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आजकल मैं देख रहा हूँ काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पर ये काफ़ी चीज़ें आ रही हैं कि ना तो MACD काम करता है ना RSI काम करता है। आई डोंट नो वाई दीज काइंड्स ऑफ फेक एडवर्टाइजिंग्स जो है वो किए जा रहे हैं। बट मैं ये बताना चाहूँगा, देखिए, अगर आप टेक्निकल गैजेट्स को ही यूज़ करते हैं तो लॉट ऑफ हिडन सीक्रेट्स आर बीइंग देयर। आपको उनको यूज़ करके और फिर उसके बाद आप देखेंगे उनकी एक्यूरेसी कितनी होती है। मेरा यूट्यूब पर आने का मेन वजह ही यही है। इससे पहले मैं नहीं आता था यूट्यूब से वगैरह पर, लेकिन क्योंकि फेक एडवर्टाइजिंग बहुत हो रही है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये स्टेप लेने की कोशिश करी कि मैं आपको अवगत करा सकूं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि टेक्निकल टूल्स भी वर्क करते हैं। बल्कि मैं समझता हूं कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 23-24 सालों का, मैंने देखा है कि टेक्निकल गैजेट जितना अच्छा काम करते हैं शायद उतना अच्छा कुछ भी काम नहीं करता। चलिए, बिना टाइम को गुजारे अब आप लोग मेरी स्क्रीन पर आ जाइए और मैं आपको स्क्रीन पर आकर के अब ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करके दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बैंक निफ्टी के यहाँ पर देखिए चार्ट्स ओपन किए हुए हैं और बैंक निफ्टी एनालिसिस अगर आप करें, अभी हमने राइट नाउ एक फॉल दिया जो हमने बहुत पहले प्रेडिक्ट भी किया था। अगर आप चाहें तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जो मैंने बजट से पहले प्रेडिक्ट किया था ठीक एक दिन पहले कि एक बैंक निफ्टी में देयर इज अ ह्यूज फॉल स्टैंडिंग ऑन द कार्ड्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें हुई हैं। तो अब देखिए क्या है पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर। राइट नाउ हमने देखा कि अब हम एक गिरावट के बाद कहीं ना कहीं सस्टेन्ड कर रहे हैं। हियर आर द लेवल्स, दिस इज़ 49,600 समथिंग के आसपास, और अभी हमने जो एक रेंज बनाई हुई है ऊपर 50,700 की। कुल मिलाकर के अगर आप डेली चार्ट्स पर देखें तो हमारे पास यहाँ लगभग 1000 पॉइंट की रेंज बन करके आ रही है। अब अगर आप इसको देखें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन के साथ, तो आई डू हैव अ पैटर्न ओवर हियर नेम्ड एज द क्रैप पैटर्न। देखिए, ये एक मैंने एक लेंथ लिया, ये सेकंड लेंथ लिया, ये थर्ड लेंथ लिया और ये फोर्थ लेंथ आ गया इसका। इट्स समथिंग लाइक दैट। ये मैंने इसमें एक एक्सटेंशन अपनी तरफ से ऐड किया है। ये मुझे दिखाता है कि क्रैप पैटर्न है। और आप देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो इसका 161% होना चाहिए नीचे के लेवल्स के अकॉर्डिंगली, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पर होल्ड आउट कर गया, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट 161% रिट्रेसमेंट भी है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके टारगेट्स कितने बनते हैं व्यूअर्स। देखिए, इसका फर्स्ट टारगेट आ रहा है 51,100 का। सेकंड टारगेट इसका हमारे पास आ रहा है फिर 51,950 के आसपास। थर्ड टारगेट लेकर के जा रहा है ये फिर 53,000। अब इस पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर हम चले तो बैंक निफ्टी काफ़ी एक अच्छा बड़ा जो है मुझे उछाल दिखा रहा है। बट इसमें टाइम कितना लगेगा? देखिए, ये प्राइस एक्शन जो बनना शुरू हुआ लगभग इस डेट से बनना शुरू हुआ, जो कि 24/6/2024 है। उसके बाद हमने पैटर्न कंप्लीट किया लगभग जाकर के 6/8/2024। कुल मिलाकर के लगभग 1.5 महीने का समय दिया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग अनदर 1 मंथ इट मे टेक टू रीच आउट ऑन दीज पॉइंट्स। 1 से 1.25 महीने का आपको समय इसको देना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए लेवल्स क्या है? लेवल्स ये हैं कि ये इस लेवल को ब्रीच आउट ना करे। अच्छा, इस पैटर्न की जो कंफर्मेशन है वो आप कैसे लेंगे? इसकी कंफर्मेशन आप लेंगे जब आप 23% को ब्रेक कर देते हैं, जो ये वाला टॉप है आपका। अब आप देखिए, यहाँ से अभी आपने 23% को ना ब्रेक तो किया और उसके ऊपर क्लोज भी करने में आप कामयाब हुए, जो लास्ट सेशन हमारा गया है। बट आपने एक रेड कैंडल के साथ उसकी क्लोजिंग करी है और गैप अप के साथ आपने होल्ड आउट किया, दैट वाज अ गुड थिंग। बट अगेन अब आइए हम चलते हैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस के ऊपर। शॉर्ट टर्म व्यू अगर हम लें व्यूअर्स तो आप देख सकते हैं ये एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है और ये है हमारा एक सपोर्ट लेवल। ओवर एंड ऑल वी आर एक्चुअली फॉलोइंग दिस 1000 पॉइंट रेंज। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम इस लेवल को ब्रीच करेंगे? कौन सा लेवल? जो लास्ट हाई हमने किया है, या फिर हम यहाँ से गिर करके वापस 49,700 के आसपास जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? आइए इस चीज़ का आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बाय यूजिंग द शॉर्ट टर्म चार्ट्स। नाउ आई एम टेकिंग द बैंक निफ्टी चार्ट्स फॉर एन आवरली बेसिस एंड इफ यू लुक ऑन द आवरली बेसिस, ये वो रेंज है जो अभी हमने डेली चार्ट्स पर ड्रॉ करी थी। मैं पहले चीज़ें हटा देता हूँ और आपको एग्जैक्टली इन चीज़ों को दिखाना। देखिए, ये रेंज आ गई मेरे पास 50,700 और ये नीचे की रेंज। Now I am going to draw a Fibonacci retracement over here.
हियर इट इज़। ये देखिए मैंने एक बॉटम लिया है और ये इसका जो अभी का मेरे पास टॉप है। अब ध्यान से सुनिएगा व्यूअर्स, देखिए एक एक बात सुननी ज़रूरी होती है। अगर एक चीज़ को भी अगर आप छोड़ देंगे तो सारा एनालिसिस आपका वो गड़बड़ा जाएगा। तो एक एक पॉइंट बहुत डिसिप्लिन के साथ सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ लेवल आपको दे रहा हूँ 50,400 समथिंग का। अगर बैंक निफ्टी 50,400 के नीचे ट्रेडिंग करना शुरू करेगा तो फिर व्हाट हैपन्स कि आप इस वाले लेवल के नीचे की अगर रेड कलर की कैंडल दे देते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट कि अप्रॉक्सीमेटली फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट, और ये सेकंड टारगेट जो आपको बन रहा है ये कितना आ रहा है, यहाँ तक का आ रहा है, जो कि लगभग निकल कर आ रहा है 50,180 का। फिर बैंक निफ्टी में लगभग यहाँ तक की गिरावट पॉसिबल है। तो 50,180 के लेवल भी बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रीच कर देता है, किस लेवल को, 50,450 के नीचे आप रेड कैंडल के साथ क्लोजिंग करते हैं तो, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके छोड़ा हुआ है। अब आइए वो प्राइस एक्शन भी मैं आपको दिखा देता हूँ और इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे काफ़ी हाई भी लग रही है। सी हियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी डू हैव अ प्राइस एक्शन। हमने यहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसका ब्रेकआउट भी किया और हम अंदर आके क्लोज कर गए, लेकिन इट्स नॉट अ प्रॉपर वॉल फेव काइंड ऑफ पैटर्न, बिकॉज यहाँ पर आपने जो थर्ड लेवल है इसको टेस्ट नहीं किया है। तो व्हाट हैपन्स कि अगर आप, और दूसरा आपने जो 23% का रिट्रेसमेंट है इसको भी अभी ब्रेक नहीं किया और होल्डिंग, ट्राइंग टू होल्ड इट आउट, तो दिस मीन्स अगर आप इसको होल्ड कर जाते हैं तो फिर ऊपर के टारगेट निकलते हैं, लेकिन अगर आप ये लेवल तोड़ देते हैं तो फिर नीचे के आसपास 50,200, 50,190 के टारगेट निकल करके आ रही है। अब आइए दूसरी पिक्चर क्या क्रिएट हो रही है उसको भी देखते हैं। दूसरी पिक्चर यहाँ पर ये क्रिएट हो रही है जी कि बैंक निफ्टी ने जिस प्रकार से, देखिए मैं आपके सामने एक प्राइस एक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक पूरा ये राउंडिंग क्रिएट किया और अभी उसका हैंडल बनाने की तैयारी चल रही है। इन केस अगर आपने इस हाई के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, जो यानी कि जो आपने फ्राइडे का हाई लगाया था लगभग 50,700 के आसपास बैंक निफ्टी ने, तो यहाँ से अगर आपने ब्रेकआउट दिया तो फिर आप ये कप विद हैंडल का जो टोटल टारगेट आ रहा है 400 से 500 पॉइंट का लगभग आ रहा है, तो 51,100 के फिर आपके जो है नए लेवल्स बन रहे हैं कि आप यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं। सो देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई इन लेवल्स के ऊपर। अगर आप लेवल्स यूज़ करते हैं तो चीज़ें सही चलेंगी, अगर आप लेवल्स यूज़ नहीं करते हैं तो चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग आई एम गिविंग यू अ पर्टिकुलर लेवल के भाई जो आपने फ्राइडे का लो और फ्राइडे का हाई इसके ऊपर ही ट्रेड कीजिएगा, नहीं तो फिर इसी रेंज के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट होते रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस। नाउ आई एम गोइंग टू यूज द डेरिवेटिव। चलिए तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डेरिवेटिव वॉच। देखिए हमारा जो डेरिवेटिव डाटा है वो क्या हमें सजेस्ट कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। सी, पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर बैंक निफ्टी यानी कि बैंकेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आपका ट्रेड करता है उसके बारे में। इफ़ यू टेक द पुट कॉल रेशियो ऑफ बैंकेक्स यू कैन सी 1,12,000 यहाँ खड़े हैं, 1,47,000 यहाँ खड़े हुए हैं। तो पुट डिवाइडेड बाय कॉल करेंगे, जो मैं हमेशा लेता हूँ PCR, दैट इज समवेयर अराउंड 0.76 विच इज़ जस्ट नियर टू सपोर्ट एरिया। ये सपोर्ट एरिया के पास है, यानी कि अगर हम सपोर्ट ब्रेक करेंगे तो वी में सी सेल, और अगर हम सपोर्ट्स को होल्ड आउट करते हैं और ऊपर तो हम सपोर्ट से बाउंस भी कर सकते हैं। अब आइए जो हमारा बैंक निफ्टी है उसका भी पुट कॉल रेशियो एक बार ले लेते हैं ताकि हमारे पास पोजिशनल बायस भी निकल कर आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,48,000 है और यहाँ पे खड़े हुए हैं 22,17,000। एक बार इसका भी निकाल लेते हैं हम, तो दिस इज 1948 डिवाइडेड बाय 22,17,000। यहाँ पर आपके सामने आ रहे हैं 0.87। तो यह हमें सजेस्ट कर रहा है कि वी मे सी सम काइंड ऑफ रेंज बाउंड सेशंस, यानी कि हम सपोर्ट्स पर बाइंग देखेंगे और रेजिस्टेंस पर सेल ऑफ भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी फ्रेंड्स क्या रहता है। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा अब आपको लेकर चल रहा हूँ जो हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एक्टिविटी किया था फ्राइडे के सेशन में। हम जानते हैं कि काफ़ी दिन से दे आर द नेट सेलर्स, बट अब आते हैं अपनी स्क्रीन पर, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव दिखाना चाहूँगा उनके डाटा के अंदर। देखिए किस तरीके से अब FIIs ने अपनी एक्टिविटी को थोड़ा टिल्ट किया है बाई साइड की तरफ। और अच्छा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर 406 करोड़ के सामने DIs ने ताबड़तोड़ बाइंग, ये है समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि DIs कंटिन्यूसली मार्केट को होल्ड कर रहा है और इनकी इतनी बड़ी बाइंग, उसके सामने FIIs की सेलिंग का ना होना, अभाव होना सेलिंग का, ये इंडिकेशन है कि अब हम देखने जा रहे हैं ऊपर की तरफ ब्रेकआउट्स। देखिए डाटा बहुत कुछ बोलता है। इंडेक्स फ्यूचर्स, आप स्टॉक फ्यूचर्स देखें, ताबड़तोड़ बाइंग है यहाँ पर 3,665 करोड़ की, डाटा में कोई कमी नहीं है।
डाटा मुझे सजेस्ट कर रहा है कि हम ऊपर की तरफ बहुत जल्दी ब्रेकआउट देने वाले हैं। और ओवरऑल पिक्चर मैं आपको बैंक निफ्टी की दिखा ही चुका हूँ कि अगर ये अपने लोस को होल्ड कर लेता है तो धीरे धीरे करके हम लोग 53,000 की तरफ रीच आउट कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, और जो लोग मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उनको सही नॉलेज देने के लिए ये चीज़ें शेयर करते रहिए, ताकि उनको ये पता रहे कि भाई मार्केट में ऐसा नहीं है कि टेक्निकली वर्क नहीं करती है चीज़ें, बल्कि टेक्निकली ही वर्क करती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय।